प्रिय भैया बहनों, हम सभी पाठ कवि कुलगुरु कालिदास पढ़ रहे हैं। उसमें आगे का खंड हम पढ़ रहे हैं। कालिदासस्य नवनवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्ति इति कस्यचित् सुधिया प्रोक्षम्। संस्कृत महाकाव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य स सर्वान् अतीत अनागतान् कवीन् अतिशिष्य। रघुवंशं कुमारसंभवं च तस्य महाकाव्यद्वयं मेघदूतं ऋतुसंहारश्च खण्डकाव्य मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं च नाटकानि सन्ति। तत्र रघुवंशं नाम महाकाव्यं कविकुलगुरोः सर्वातिशायिनी कृतिः अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपात् आरभ्य अग्निबाणपर्यन्तम् इक्ष्वाकुवंश अवतंसभूतानां नृपतीनाम् अवदाननिरूपणमस्ति। इस खंड का अर्थ हम जानेंगे। उस शब्दार्थ आपकी सहायता के लिए अंकित है। इस खंड में कालिदास के रचनाओं का जिक्र है, वर्णन है। कालिदासस्य नवोन्मेषशालिन्याः, कालिदास के नई उन्मेषशालिन्याः, विकास से युक्त ऐसी रचनाएं जो नई खोज से युक्त है। प्रज्ञायाः उन्मीलनम, उसमें उनके प्रतिभा का उद्घाटन है। तस्य कृतिषु न अस्ति इति कस्यचित् सुधया प्रोक्षम, इनकी रचनाओं में नहीं है, इस प्रकार कुछ कवियों का परोक्ष कथन है। कालिदास की नई विकास युक्त प्रतिभा का उद्घाटन उनकी कृतियों में नहीं है, ऐसा कथन कुछ सुधी लोगों का है, विद्वान लोगों का ऐसा परोक्ष कथन है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु, संस्कृत काव्य के विभिन्न प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्श्य, अपने कुशलता का प्रकटीकरण कर, अपने कुशलता को प्रदर्शित कर, वे सर्वान् अतीता अनागतान, सभी अतीत भूत और अनागत भविष्य, अतीत और भविष्य, ये सभी कवीन अतिशिष्य, कवियों में अतिशिष्य श्रेष्ठ हो गए। ऐसा संस्कृत काव्य के विभिन्न प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल को प्रदर्शित कर वे सभी अतीत और भविष्य के सभी कवियों में सर्वश्रेष्ठ हो गए, ऐसा कथन। यानी कालिदास जैसा न अतीत में हुआ और भविष्य में न होगा, न भूतो न भविष्यति, यह कथन है कालिदास के विषय। रघुवंशम कुमारसंभवं च तस्य महाकाव्यद्वयम्, रघुवंश और कुमारसंभव उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारश्च खंडकाव्ये, मेघदूत और ऋतुसंहार उनके खंडकाव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञानशाकुन्तलं च नाटकानि सन्ति, और मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञानशाकुन्तल उनके नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुलगुरोः सर्वातिशायिनी कृतिः अस्ति। उनमें रघुवंश नाम का महाकाव्य कविकुलगुरु कालिदास की सर्व अतिशायिनी कृति, सर्वश्रेष्ठ ऐसी कृति है। ये सारे कृतियों में जो है रघुवंश नाम का जो महाकाव्य है, वह कविकुलगुरु कालिदास की सबसे श्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ कृति है। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीपात् आरभ्य, दिलीप से आरंभ होकर अग्निबाण पर्यंतम, अग्निबाण तक, इक्ष्वाकु वंशावतंसभूतानां, इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए नृपतीनां, राजाओं के अवदान निरूपणम, उदारता का वर्णन है। इस महाकाव्य में दिलीप से आरंभ होकर अग्निबाण तक इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए राजाओं के उदारता का वर्णन है।
एकोनविंशत्सर्गात्मकम् इदं महाकाव्यं रमणीयार्थ प्रतिपादकं शतशतेश्चेतसां हृदयं सप्तम आह्लादयत्। एकोनविंशः 19 सर्ग का यह महाकाव्य रमणीय अर्थ का प्रतिपादक सचेतसाम रसिक लोगों के हृदय को आह्लादित करता है। वो जो शास्त्र प्रेमी हैं उनके हृदय को आह्लादित करता है यह 19 सर्ग वाला महाकाव्य। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेय से जन्म उपवर्णितः। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। इदमपि काव्यम 18 सर्गात्मकम अस्ति। यह काव्य भी 18 सर्गों का है। केचन समीक्षकाः 8 सर्ग पर्यन्तमेव काव्यम इदम कालिदास प्रणीतानि मन्यन्ते। लेकिन केचन समीक्षकाः कुछ समीक्षक 8 सर्ग पर्यन्तम एवं 8 सर्ग तक ही इदम काव्य इस काव्य को कालिदास प्रणीतम इति कालिदास के प्रणीत द्वारा रचा गया ऐसा मानते हैं। यह काव्य 18 सर्गों का है लेकिन कुछ समीक्षक कालिदास द्वारा रचा हुआ 8 सर्ग तक ही इसे मानते हैं। मेघदूते यक्षयक्षिण्योः वियोगम आश्रित्य विप्रलम्ब श्रृंगारस्य पर्ण परिपाको दृश्यते। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग पर आश्रित विप्रलम्ब श्रृंगार का वियोग श्रृंगार का यह दृश्य यह दिखाई देता है। पूर्ण परिपाक है इसमें। ऋतु संहारे अन्वर्तया शणानाम ऋतूनाम वर्णनम अस्ति। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रेमाख्यानम अस्ति। और मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र का मालिका के साथ प्रेम का आख्यान है, कथा का वर्णन है। यानी मालविकाग्निमित्र में नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम कहानी का वर्णन है। पंचाकांकात्मके विक्रमोर्षीये उर्वश्याः प्रेम कथा वर्णिता। 5 अंक के विक्रम और उर्वशी में पूर्वश और उर्वशी के प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यस्य अस्य कवि सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृतिमस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल तो इस नाम धन्य इस कालिदास कवि के सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति है। नाटके यस्मिन् सप्तांकाः सन्ति। इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूतोज्झितायाः शकुन्तैश्च पोषितायाः तदनुकर्णेन परिपालितायाः शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सहोत्वाहस्य कथा वर्णितमस्ति। इस अभिज्ञान शाकुंतल नाटक जो कवि का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, इस नाटक के 7 अंक हैं जिसमें मेनका के द्वारा प्रसूत उज्झितायाः पैदा कर तुरंत छोड़ी गई। प्रसूत उज्झितायाः यानी उत्पन्न करके छोड़ दी गई ऐसी। और शकुन्तैः कहते हैं पक्षियों को। शकुन्तैः पोषितायाः पक्षियों के द्वारा पोषित की गई। तदनंतर कर्णवेन परिपालितायाः कर्ण के द्वारा पालित की गई। अर्थात मेनका के द्वारा पैदा कर छोड़ी गई, पक्षियों के द्वारा पोषी गई और कर्ण के द्वारा पालित की गई शकुंतला का दुष्यंतेन सह उद्वाहस्य दुष्यंत के साथ विवाह की कथा का वर्णन है इस अभिज्ञान शाकुंतल में। शाकुंतल विषय प्रतितैषाः शाकुंतल अभिज्ञान शाकुंतल के विषय में प्रमुखता से यह कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक सुंदर है और तत्र रम्या शकुंतला, और उन नाटकों में शकुंतला यानी अभिज्ञान शाकुंतल सुंदर है। ऐसा शाकुंतल के विषय में कहा गया। एतन नाटकम प्राच्य पौरस्तस्य समीक्षकै बहु प्रशंसितम। इस नाटक को प्राच्य और पौर पूर्व और पश्चिम ये सारे समीक्षक इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही हम अध्ययन करेंगे। आगे आप इस अभ्यास को और जो
संधियाँ लिखी गई हैं, इसको अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे। बस इतना ही।